Hello, my dear young friends. Welcome to Karma and Career. It's your destiny. Today we will see all about NIFT. That is, what is NIFT? What are the programs run by the NIFT? What is the admission process? What is the pattern of the entrance exam? And what are the career opportunities? Okay, so get ready. नाउ NIFT क्या है? NIFT इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। जैसे इंजीनियरिंग के लिए IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैनेजमेंट के लिए IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वैसे ही फैशन टेक्नोलॉजी के लिए भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है संस्था है। सो इट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ NIFT क्या है? इट इज़ दी पायनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एजुकेशन। फैशन एजुकेशन में ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में। इसका वर्ल्ड में भी बहुत बड़ा नाम है। इट ऑफर्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग। जो फैशन डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन मैनेजमेंट के जो कोर्सेज है उसमें सबसे अच्छी पढ़ाई जो है और सबसे अच्छी ट्रेनिंग जो है यहाँ पर होती है। इट प्रोवाइड्स प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स। जो प्रोफेशनल्स, बेस्ट प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री में होते हैं, जो अच्छे क्रिएटर्स और अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, वो जो है सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, अपर इंडस्ट्री को, बड़े बड़े फैशन हाउसेस को यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं जो है बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स। और NIFT जो है अपने आप में जो है उसके पास में पावर है बाई गवर्नमेंट, बाई एक NIFT एक्ट जो पास हुआ उसके थ्रू जो है उसके पास में डिग्री देने का जो है पावर है। वो अपनी डिग्री खुद देती है फैशन एजुकेशन के रिलेटेड जो भी कोर्सेज है उसके बारे में, ठीक है। और वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। ये कुछ कैंपस है NIFT के, ऐसे 16 कैंपस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मेन जो जितने भी जो स्टेट्स है उनके जो कैपिटल है वहाँ पर जो है ये NIFT के कैंपस हैं, और मतलब 16 कॉलेजेस है समझ लो। ये जो नोटेड एलमनाई जो है यहाँ के NIFT के निकले हुए हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ जो फेमस जो है जिसको आप सभी जानते हैं वो वही दे रहा हूँ, बाकी जो के नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी कई लोग हैं यहाँ पे। ये तो सब्यसाची हो गया, ये रितु बेरी हो गई, ये रोहित बाल हो गया, और ये जो है मनीष अरोरा हो गया, JJ वालाया, और ये तान्या ज्ञानी, निकिता आनंद, ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं फैशन इंडस्ट्री में। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मेरे पास पॉसिबल नहीं है सबका नाम बताना है। ये जो है आपका, अगर आप जब आपको डिग्री मिलती है तो उसके बाद आप जब पास आउट होते हैं तो ये एक सेरेमनी है उसकी। इसका जो प्लेसमेंट है, मतलब आप अगर आप यहाँ से पढ़ के निकलते हो तो आपका प्लेसमेंट क्या होगा। नो डाउट ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया की, तो प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा होगा ही। यहाँ पर जैसे जो है 350 जो है कंपनीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, 350 मल्टीनेशनल कंपनी है ग्लोबल फॉर्म में जो यहाँ पर आती है और यहाँ से जो है स्टूडेंट्स को लेके जाती है। और ये जो है फैशन बिजनेस से रिलेटेड होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, FMCG कंपनी है, मीडिया जर्नलिज्म से रिलेटेड है हो गई, कंसल्टिंग एंड अदर कंपनीज हो गई, ये यहाँ पर आकर के लेके जाती है। और जितने भी डिज़ाइनर्स हैं या क्रिएटिव मैनेजर्स हैं और जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, ये उनके लिए फेवरेट प्लेस है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सबसे बढ़िया ब्रेन जो है इंडिया का फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड ब्रेन यहाँ पे जो है आते हैं और बहुत इंटरेक्शन होता है। ये जो है वन ऑफ दी प्लेसमेंट जो है उसके बाद का जो है इनका ग्रुप है जो एंजॉय कर रहे हैं अपने जो है। कुछ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो यहाँ पर होते हैं जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है बी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, सबसे फेमस जो प्रोग्राम्स यहाँ पे जो चलते हैं वो बी डिज़ाइनिंग ही है। लेदर डिज़ाइनिंग हो गया, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग हो गई, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो गया, नीटवेयर डिज़ाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन जो है एक कोर्स है इनका, और एक अपैरल प्रोडक्शन, ये वाला जो कोर्स है ये अलग है, डिज़ाइनिंग नहीं है, ये बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, उसमें ये अपैरल प्रोडक्शन के नाम से है। मतलब कि ये बेसिकली फैशन टेक्नोलॉजी का इंजीनियर हो गया ये, है ना। ये वहाँ के बच्चे जो है अपना फैशन शो में जो अपने ड्रेसेस है उसको शो ऑफ करते हुए, ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग से लैब का जो वर्क करते हुए कोई स्टूडेंट है। इसके अलावा जैसे एडमिशन कैलेंडर, इसका एडमिशन कैलेंडर आपको खास ध्यान देना होगा कहीं मिस मत हो जाए, क्योंकि इसका जो है थोड़ा कैलेंडर अलग चलता है, क्योंकि 12th में
जो है, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, नवंबर से आपको शुरू हो जाना चाहिए, देखते रहना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो जाता है दिसंबर सेकेंड वीक में, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है जनवरी सेकेंड वीक में। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में हो जाती है, मतलब 14-15 फरवरी के आसपास। और उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट भी जो है फरवरी और मार्च के मंथ में आ जाता है। अगर आपका रिटर्न में सिलेक्शन होता है तो फिर आपको सिचुएशन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, अगर आप 12th के बाद दे रहे हो अंडर ग्रेजुएट कोर्स तो। और ग्रुप डिस्कशन के लिए कॉल किया जाता है उनको जो मास्टर्स का कोर्स करने जाते हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद जो जाते हैं उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। तो ये जो टेस्ट होता है ये अप्रैल मई के मंथ में होगा, और इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो मई जून में डिक्लेयर होगा, और उसके बाद जो है एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा, काउंसलिंग चालू हो जाएगी। तो ये इसका एडमिशन कैलेंडर है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगर आपको ये इसमें अपियर होना है तो। इसके बाद जो बैचलर प्रोग्राम जो है, इनके जो बैचलर प्रोग्राम जो है ये क्या क्या है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। एक तो बी डिज़ाइनिंग जो है बैचलर प्रोग्राम है इनका क्लास 12 के बाद में, और दूसरा है बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी, ये प्रोग्राम, ये दो प्रोग्राम भी चलाते हैं सभी 16 कॉलेजेस में। इसमें क्वालिफाइंग एज जो है आपका 24 ईयर्स से कम होना चाहिए, मिनिमम एज तो दिया नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है क्लास 12 आपको पास होना चाहिए, 10+2 पैटर्न में क्लास 12 आपका पास होना चाहिए बी डिज़ाइनिंग के लिए। और कोई भी फील्ड में, कोई भी एनी स्ट्रीम से अगर आप जो है पास करते हैं तो आप जो है इसमें अपियर हो सकते हैं बी डिज़ाइनिंग के प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा क्लास 10 के बाद कुछ लोग जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो वो भी इसमें अपियर हो सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, बैचलर फैशन टेक्नोलॉजी जो कोर्स है उसके लिए आपको जो है थोड़ी सी लिमिटेशन है कि क्लास 12 में आपके पास में जो है पीसीएम सब्जेक्ट आपको लिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से इंजीनियरिंग कोर्स है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स है, तो यहाँ पर मैथ्स कंपलसरी हो जाता है। तो पीसीएम आपका होना चाहिए तो ही आप बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की जो है उसका अपियर हो सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। और दूसरा जो डिप्लोमा कोर्स जो किए रहते हैं इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक हो गया, तो वो भी जो है इसमें अपियर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एनआरआईज अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एनआरआईज और फॉरेन नेशनल जैसे हैं कुछ कंट्रीज़ के जो है नेशनल, उनको अलाउ किया जाता है, एडमिशन दिया जाता है, बट उनके लिए जो है सैट स्कोर जो है चाहिए रहता है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम उनको नहीं देना है, सैट स्कोर से उनका एडमिशन हो जाता है, उनकी फ़ीस भी अलग रहेगी। फिर इसके बाद जो है हम इसमें देख लेते हैं कि ये जो है मास्टर्स प्रोग्राम जो देना चाहते हैं, जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी दो कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं, मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग और मास्टर्स इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसके लिए कोई क्वालिफाइंग एज फिक्स नहीं है। डिज़ाइनिंग प्रोग्राम में जो जाना चाहते हैं एम डिज़ाइनिंग में, तो उनके लिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं, आर्ट्स वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे बायो वाले हो, या इंजीनियरिंग वाले, या बीएससी वाले, कोई भी हो, कोई भी जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपका चलेगा। और अगर आपने एनआईएफटी से किया है तो वो 3 साल का ड्यूरेशन वाला कोर्स भी चलेगा इसमें। इसके अलावा जो है फैशन टेक्नोलॉजी में अगर मास्टर्स आपको उसमें करना है तो आपको इंजीनियरिंग करना ज़रूरी है, तो ही आप इसमें जा सकते हैं, या बीएफटेक किया हुआ एनआईएफटी से तो भी जा सकते हो आप। अब एक जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको इसको समझना चाहिए। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो उनको तो शायद पता होगा, कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन जो लोग कोचिंग नहीं ले रहे उनको मैं आप खास करके बता दूं कि ये जो है बी डिज़ाइनिंग का जैसे प्रोग्राम है, तो बी डिज़ाइनिंग का जो प्रोग्राम है उसके लिए रिटर्न एग्ज़ाम होती है एक, तो जो मैंने आपको बताया फरवरी में होगी, उसमें आपको सिलेक्शन होता है तो आप सिलेक्शन सिचुएशन टेस्ट होगा, है ना। तो ये जो रिटर्न एग्ज़ाम होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट सीएटी हो गया, और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है जीएटी हो गया। ये 2 सेक्शन रहते हैं उसमें रिटर्न एग्ज़ाम में। इसमें अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको सिचुएशन टेस्ट देना है, ये भी एक प्रकार से प्रैक्टिकल कम रिटर्न एग्ज़ाम है ये। जो बीएफटेक जो देना चाहते हैं, जो पीसीएम वाले कैंडिडेट है जो बीएफटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको सिर्फ जीएटी का जनरल एबिलिटी टेस्ट देना है। तो ये टेस्ट तो आपका एक ही दिन होगा, उसमें ये दोनों सेक्शन रहते हैं, मगर अगर आपने बीएफटेक का भी भरा हुआ है तो आपका ये वाला सेक्शन खाली सिर्फ कंसिडर होगा, ये सीएटी वाला सेक्शन कंसिडर नहीं होगा। सिमिलरली एम डिज़ाइनिंग वालों के लिए भी सीएटी और जीएटी टेस्ट होता है रिटर्न एग्ज़ाम में, और उसके बाद उनका सेकंड जो होता है वो सिचुएशन टेस्ट नहीं होता, वो जीडीपीआई होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जो है उसमें होगा।
और एमएफ टेक जैसे है या फैशन मैनेजमेंट का भी कोर्स एक होता है, उसमें आपका जीएटी का जो जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है रिटन एग्ज़ाम वो होगी और बाद में जीडीपीआई होगा। अब जो टेस्ट जो होते हैं रिटन एग्ज़ाम खास करके जो होते हैं उसके वेटेजेस क्या क्या है, रिटन एग्ज़ाम प्लस जो आपने सिचुएशन टेस्ट अगर दिया हुआ है तो उसके क्या वेटेज है, मतलब कि कौन से सेक्शन को कितना वेटेज इन लोग देते हैं टोटल स्कोर में। तो यहाँ पर जो है बी डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है उसमें आपका जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट आपने रिटन एग्जाम में जो दिया है उस सेक्शन में आपको जो भी नंबर मिला उसका 50% वेटेज रहता है, मतलब मैक्सिमम वेटेज सीएटी का तो होता है, तो आप उस सेक्शन का आपको बहुत खास ध्यान देना है। फिर जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका 30% स्कोर जो है इसमें वेटेज रहेगा, टोटल आपका जो स्कोर बनेगा उसमें। और उसके बाद सिचुएशन टेस्ट जो होता है उसका 20% वेटेज रहता है। ठीक है, ये बी डिज़ाइनिंग का कोर्स वाले के लिए हो गया। अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स उसमें एडमिशन्स लेना चाहते हो तो आपका सिर्फ जीएटी का जो है वही 100% इसमें स्कोर रहेगा, उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बन जाएगी और आपको उसमें जो है एडमिशन मिल जाएगा। सिमिलरली मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग वालों के लिए सीएटी का 40% है, जीएटी का 30% है, जीडीपीआई का 30% है, और मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी करना है तो उसके लिए 70% और जीडीपीआई 30% रहेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसके बाद जैसे हम देख लेते हैं रिटन एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है, मतलब अब रिटन एग्ज़ाम सपोज आप देना है आपको, तो उसमें जो उसके जो अंदर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कैसे रहते हैं। तो बी डिज़ाइनिंग में एक तो सबसे पहले तो आपका जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बी डिज़ाइनिंग का जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों में आप अपेयर हो सकते हैं। टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का सिर्फ होता है। इसके बाद जो है इसमें जो सेक्शन है उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाला जो सेक्शन है इसमें जिसमें छोटा सा जो है मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस रहेगा, जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करना है या जो है प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन हो गए या स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो जो है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी पर 20 क्वेश्चंस करीब रहेंगे बी डिज़ाइनिंग में। कम्युनिकेशन एबिलिटी वाला जो सेक्शन है पार्ट है उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि आप जो है किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, कि आपको कैसे समझ में आता है। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट जैसे है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी उसमें चेक किया जाएगा, तो उसमें जो है आपका 25 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। इसके बाद जो एनालिटिकल एबिलिटी वाला जो सेक्शन है वो जो है उसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे, और लास्ट जो पार्ट है वो जीके एंड करंट अफेयर्स, तो इसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो मेन आपको स्कोर करना है वो तो आप इसी में आपका जितना एबिलिटी है आपका जो टैलेंट है वो इसी में आपका जो है शो हो जाएगा, ये आप स्कोर कर लोगे। और करंट अफेयर्स तो सभी के लिए जो है एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो इन टोटल जो है आपका जो है ये टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का ये पेपर रहेगा, और उसमें जो है आपको 2 आवर्स में आपको पूरा सॉल्व करना है। इसके बाद जो ये तो जीएटी का हो गया। उसके बाद जो सेकंड जो सेक्शन है वो सीएटी का हो गया, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो वाले सेक्शन में क्या रहेगा कि उसमें जो है आपको अंडर ग्रेजुएट और पीजी दोनों के लिए आपका जो है इंट्यूटिव एबिलिटी आपका जो है चेक किया जाएगा, मतलब कि आपका इंट्यूटिव पावर कैसा है, आप कोई चीज़ को देखते हो तो आप कैसे उसको परसेप्ट करते हो, कैसे आपका इंट्यूटिवली आप उसको जो है यूज़ कर सकते हो। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर क्या है, आप किस तरीके से आप सामने जो आपके पास में जो भी प्रोडक्ट है उसको आप जो है किस तरीके से यूज़ करोगे। डिज़ाइन एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ये जो है आपका क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में आपको इस तरीके से जो है टेस्ट होता है कि आपको ये जो टैलेंट है इसको चेक कर लिया जाता है। और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टेस्ट इज दैट कि क्रिएटिव एंड इनोवेटिव यूज़ ऑफ कलर एंड इलस्ट्रेशन स्किल, तो आप किस तरीके से कलर्स वगैरह के साथ में खेलते हो, किस तरीके से आप कलर को यूज़ करते हो, है ना, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप जो है इस फील्ड में जाना चाहते हो तो। और इलस्ट्रेशन स्किल आप किस तरीके से उसको शो करते हो, प्रेजेंट करते हो। तो ये जो है आपका क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर शुरू में आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मार्केट से इसके कुछ कोचिंग मटेरियल मिलते हो तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। इसके बाद जो है अगर आपका रिटन टेस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है सिचुएशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और सिचुएशन टेस्ट जो है वो जो है एक प्रकार का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है।
अगेन जो आपने क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट दिया है उसी के ऊपर बेस्ड है ये। तो जो भी बी डिज़ाइनिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको जो है ये बोलते हैं, इसको हैंड्स ऑन टेस्ट बोलते हैं इन लोग, कि आपका जो स्किल्स है किस में, मटेरियल हैंडलिंग में। जैसे आपको कुछ मटेरियल दे दिया जाएगा और उस मटेरियल को आपको यूज़ करना है, कुछ शेप देना है, कुछ बनाना है उससे आपको यूज़ करके। जैसे आप लोग कई बार जो फीमेल्स घर में बनाती है ना, कुछ क्रिएटिविटी करती है, कुछ वो आइसक्रीम का स्पून हो गया उसको कुछ बना लेंगी, माचिस का तीलिया कुछ बना लेंगी, या कुछ धागे कुछ बना लेती। इसी टाइप से समझ लीजिए कि आपको कुछ यहाँ पे मटेरियल दिया जाएगा, आप उससे क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, किस टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हो। ये आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, कुछ आपको मटेरियल दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इससे आप कुछ बनाइए, इस सिचुएशन के बेसिस पे आप कुछ बनाइए। अब ये जो मॉडल आप बनाएंगे ये उसको इन लोग ये एवेल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे कि आपने किस थॉट के ऊपर में इसको बनाया है, आपका जो मॉडल है वो कैसा दिखता है। स्पेशल व्यू क्या मतलब कि आपने मॉडल रखा है उसको आप चारों तरफ से देखोगे तो किस टाइप से उसको जो है नज़र आता है, आपने कितना इनोवेटिव उसमें जो है दिमाग यूज़ किया है, कितना क्रिएटिविटी आपने यूज़ किया मटेरियल को लेकर के, आपने कुछ नया किया कि नहीं किया। कलर स्कीम हो गई, कंस्ट्रक्शन स्किल हो गई, और आपकी उसकी फिनिशिंग कैसी है, ये पूरा जो है इसमें देखा जाता है सिचुएशन टेस्ट में। और ये जो आपने मॉडल बनाते हो, इस मॉडल के ऊपर में आपको एक राइटअप भी लिखना रहेगा, और वो राइटअप आपको इंग्लिश में लिखना रहेगा, हिंदी में आप नहीं लिख सकते, आपको इंग्लिश में ही वो राइटअप एक पेज में लिखना रहेगा। इसके ऊपर आपको कोई नंबर नहीं मिलता, मगर आपको ये राइटअप जो है आपका जो है उसको सपोर्ट करेगा मॉडल को, कि आपने क्या बनाया है और आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, मतलब आप कुछ भी नहीं बना सकते, आपको जो बना रहे हो उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। ये है कुछ फोटोग्राफ्स कि जैसे बच्चों को वहाँ पर कोई सिचुएशन दे दी गई है कुछ, या कुछ टास्क दिया गया है, तो आप कैसे करना है उसको, इसका जो है डिस्कशन करते हुए आपस में ग्रुप बना दिया जाता है। ग्रुप बना करके फिर उसमें जो है टास्क दे दिया जाता है, और आप में आप जो है अपनी क्रिएटिविटी सब शो करते हो मिल करके, है ना। तो आपको ग्रुप में काम करने का भी जो है एक एक्सपीरियंस होता है, और क्योंकि आप कोई भी काम जो आजकल तो जो है ग्रुप में ही होता है, ये भी वही उसी प्रकार का एक जो है सीन है कि ग्रुप में जो है कुछ बच्चे वर्क करते हुए ये जो है कुछ मॉडल को बना रहे हैं प्रोफेसर के साथ में बैठ करके। ये जो फोटो है इसमें आप देख रहे हो कि योगा और प्राणायाम कराया जा रहा है, क्योंकि इस फील्ड में जो है, और आप जब भी वर्क करते हैं तो जो है थोड़ा सा क्रिएटिविटी के लिए जो है योगा और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अगर आप योगा प्राणायाम करते हैं तो आप जो है आपका दिमाग जो है ज़्यादा अच्छा क्रिएटिवली वर्क कर सकता है। ये है पिकनिक की कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो बच्चे जो है अपने पिकनिक को एंजॉय करते हुए। अब इसमें लास्ट में आ जाते हैं फ़ीस का पार्ट में, कि जो है फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पर जो है फ़ीस थोड़ा सा आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलता है। तो फीस भी इसकी जो है फिर भी ठीक ही ठाक है। 4 साल का जो आपका बी डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, और इसके लिए आपका जो है कम से कम 1.25 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक, हर साल थोड़ी बहुत फीस कम ज़्यादा होती रहती है, मगर ये 1.25 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक की फ़ीस जो है 1.2 से 1.47 लाख तक की फ़ीस रहती है। हर सेमेस्टर की थोड़ी सी अलग रहेगी, किसी की 1.25 रहेगी, किसी की 1.4 लाख रहेगी, किसी की 1.56 लाख रहेगी। तो इस तरीके से इसकी जो है 8 सेमेस्टर की फ़ीस है। तो आपका 4 साल का कोर्स जो होता है उसमें जो है आपका जो है जो 11 लाख का लगभग जो है फीस आपको जो है लग जाएगी 4 साल के कोर्स में। इसके अलावा जो है आपका हॉस्टल का और जो है आपका पॉकेट का जो एक्सपेंस है वो जो है वो अलग हो गया। तो मोटा मोटा आप मान लो आप 4 साल में आपका कम से कम जो है 15 जो है लाख का जो है इसमें खर्चा है। बट ये एक बार आप जब फील्ड में जाओगे तो ये पूरा पूरा वसूल हो जाता है, क्योंकि जो है 15 लाख तो कुछ भी नहीं, इतनी अच्छी डिग्री के लिए तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। सो ये था NIFT के बारे में और NIFT के कोर्सेज के बारे में। बी डिज़ाइनिंग की और भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं और भी कुछ, तो उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। तो ये जो है सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो है काफ़ी जो यूज़फुल जो है इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी। सो थैंक यू एंड टेक केयर फॉर टुडे। ओके, गुड बाय।